गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है आप लोग स्वस्थ एवं सकुशल होंगे अपने घर। इस लॉकडाउन में वीडियोस को देखिए और अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके। तो पिछले वीडियोस में हमने डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, काइंड्स ऑफ डिजिट, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। काइंड्स ऑफ डिजिट नहीं, सॉरी, काइंड्स ऑफ नंबर, और कैलेंडर का भी थोड़ा सा मैंने परिचय दिया था। आज से वीडियोस रोज बनेंगे ही, आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है शेष संबंधी। तो इसमें प्रश्न उस तरह के पढ़ने हैं कि किसी संख्या में 45 से भाग देने पर शेष 12 बचता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो भाग संबंधी एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप ध्यान दीजिए कि भाग में आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या में भाग दें तो अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं भाज्य, और जिसे भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, और इसको जो उत्तर आ जाए हम बोलते हैं इसको भागफल, और जो हमारा बच जाए उसको कहते हैं हम शेष। इस संबंध में, इसके रेफरेंस में यूक्लिड ने एक रिलेशन भी दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इसको आप नोट भी कर लें, इस पर भी प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे हम आगे आपको बताएंगे। यह रिलेशन है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। और तब इस तरह के सवालों को हम कैसे करते हैं या क्यों करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, तब आपके प्रश्न पर हम आएंगे। जनरली आप जानिए कि जैसे मान लीजिए 27 है या 45 है, या इतनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, 60 है, मान लीजिए हम 60 ही ले लिए। अब हम कहें कि भाग दीजिए आप 125 में, तो 60 से अगर 125 में भाग देंगे तो 60 दूना 120, शेष बच गया 5। तो शेष जब 5 बच गया तो इस पर ध्यान दीजिए। 60 के बहुत सारे गुणज होंगे, आपको गुणज निकालने का तरीका मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिए। तो 60 के गुणज भी बहुत सारे होंगे और गुणनखंड भी बहुत सारे होंगे। कुछ गुणनखंड हम बता रहे हैं, जैसे इसका गुणनखंड आपका मान के चलिए कि 12 भी हो सकता है, 12 25 60, 12 भी इसका गुणनखंड है, इसका 30 भी गुणनखंड है, इसका 15 भी गुणनखंड है। ये मान लीजिए हम 3 ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका कोई भी गुणनखंड हो, अगर उससे भाग देंगे 125 में तो शेष 5 ही बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, 15 से 125 में भाग दीजिए, 15 वाटे 20 से 120, शेष बचेगा 5। 12 से भाग दीजिए, 12 का नहीं 12, 0 बढ़ा देंगे 5 की 5, 30 से भाग दीजिए 30 चौका 120, शेष बचेगा 5 ही। अर्थात आप प्रैक्टिकली भी देख लिए कि भाज्य अगर 125 है और भाजक 60 है, तो 60 से भाग देने पर अगर शेष 5 बच रहा है तो उसके किसी भी गुणज से भाग देने पर शेष 5 ही बचेगा। अगर इस तथ्य का यूज करें तो हम पिछला सवाल कर सकते हैं जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, और इस तरह का सवाल परीक्षा में आता रहता है। तो प्रश्न है कि किसी संख्या में 45 से भाग दे रहे हैं तो शेष 12 बचता है, तो उसी संख्या में 9 से भाग दें। तो देखिए 9 45 का गुणज है ना, ये जो 9 है यह 45 का ही गुणज है। तो अगर 45 से भाग देने पर शेष 12 बच रहा है तो 9 से भी भाग देने पर शेष 12 ही बचेगा। लेकिन 9 से भाग देंगे अगर तो भी शेष क्या बचेगा, 12 ही बचेगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कभी भी शेष भाजक से अधिक होना नहीं चाहिए। इसलिए हम 12 में 9 से भाग दे देंगे। 9 कने 9, 12 में से 9 गया 3, यही हमारा उत्तर हो गया। कि किसी भी संख्या में अगर 45 से भाग देने पर शेष 12 बचता है तो 9 से भी भाग देने पर 12 ही बचेगा। लेकिन 12 सही नहीं है, क्योंकि 12 जो शेष है भाजक से अधिक है। तो हम और एक बार भाग लेके चले जाएंगे, तो 9 कने 9, शेष बच गया 3। इस तरह हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे परीक्षा में कई बार आया है कि 289 से भाग देने पर किसी भी संख्या में मालूम नहीं है हमको संख्या, किसी भी संख्या में 289 से भाग देने पर शेष 8 बचता है।
नया प्रश्न है, ध्यान दे लीजिए, हम लिखवाएंगे नहीं, लिखने में टाइम लग रहा है। किसी भी संख्या में 289 से भाग देने पर शेष 8 बचता है तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो वेरी इजी, शेष क्या बचेगा? 8 ही बचेगा। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि 289 से भाग देने पर 8 बच रहा है, तो 289 का कोई भी गुणनखंड हो, 17 उसका गुणनखंड है, तो कोई भी गुणनखंड से भाग देंगे तो शेष 8 ही बचेगा। और 8 जानते हैं कि 17 से छोटा है, इसलिए यह हमारा उत्तर सही भी है। अब देखते हैं इस तरह के और भी कौन कौन प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न पर ध्यान, तो ये दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है तो उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो पहला तरह का सवाल देखें, अब दूसरा तरह के प्रश्न को देख रहे हैं। तो किसी भी संख्या में अगर हम 5 से भाग दें तो शेष कितना बच रहा है? 3। तो हम उसके वर्ग में अगर भाग देंगे तो शेष जो 3 बच रहा है वो 3 का वर्ग बचेगा, तितिरी का 9। तो यानी कि श्योर हो गया कि 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? 9। लेकिन हम जानते हैं कि 9 हमारा उत्तर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम भाग दें 5 कने 5 और 9 में से 5 गया 4, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह के कई प्रश्न इस पे आते हैं। ये भी कह सकता है अगला प्रश्न कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है तो उसी संख्या के 2 गुना, तो 2 गुना कहेगा तो शेष क्या बचेगा? 2 गुना, तो 3 का 2 गुना 6 हो जाता। या घन कहता तो तितिरी के नतिरी 27। अर्थात जो चीज यहाँ कहेगा शेष का हम वही काम कर देंगे। इस तरह हम किसी भी संख्या का 2 गुना, 3 गुना, वर्ग इत्यादि करने पर शेष क्या बचेगा हम निकाल सकते हैं। पिछले यूपीएसआई में आया भी था कि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर अगर शेष 3 बचे तो उस संख्या का वर्ग में अगर हम 5 से भाग दे दें तो शेष क्या बचेगा। इस तरह का प्रश्न दूसरा होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और ध्यान देंगे। तो तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं घातांकीय संख्या के रूप में। तो घातांकीय संख्या हम समझ पा रहे हैं इस तरह का सवाल, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है कि 17 के घात 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा। इस तरह का भी जो यूपी का सुपर टेट एग्जामिनेशन हुआ था परीक्षा, उसमें भी आया था इस तरह का सवाल। तो इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगले वीडियोज में कुछ इसका शेष जो रहेगा वो भी बता देंगे हम कि 17 के घात 200 को 18 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इस सवाल को करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपको याद हो। जैसे मान लीजिए 3 के बहुत सारे घात आपको याद हैं, चाहे 2 के भी याद हैं, तो 2 के घात 1 को अगर आप भाग दीजिए 3 से तो शेष आप क्या प्राप्त करेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 2 के घात 2 में भी भाग दीजिए 3 ही से तो शेष क्या होगा। 2 के घात 3 में भाग दीजिए 3 से, तब शेष क्या होगा। 2 के घात 4 में भाग दीजिए 3 से, तब शेष क्या होगा। 2 के घात 5 में भाग दीजिए 3 से, तब शेष क्या होगा। एक पैटर्न बन जाएगा और इस पैटर्न का ही हम लोग को अध्ययन करना होता है और इसी तरह के पैटर्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे 2 के घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, तो 2 में अगर 3 से भाग देंगे तो शेष क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा तो वही शेष हो गया। 2 के घात 2 में भाग दीजिए तो 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, मतलब इसका मान आ जाएगा 4। 4 में 3 से भाग देंगे तो शेष आ जाएगा 1। फिर आप आगे बढ़िए, 2 दूनी का 4 दूनी 8, 8 में 3 से भाग दीजिए 3 दूनी 6, शेष बच गया 2। फिर आ जाइए 2 के घात 4, तो 2 के घात 4 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 3 से भाग देंगे 3 ही 5 15, शेष बच गया 1। फिर ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 3 से भाग देंगे 3 दहिया 30, शेष बच गया 2। ये पैटर्न थोड़ा सा हम और भी देख रहे हैं, या यहीं पर भी देख सकते हैं कि शेष एक विशेष पैटर्न में बच रहा है। 3 से भाग दिए थे 2 1 2 1, और भी ऐसे ही 2 1 2 1 2 1 ही आएगा। अगर 5 से भाग देंगे तो 5 1 5 1 5 1 ही आएगा।
हम पैटर्न नहीं लिख रहे हैं, आप थोड़ा घर पे अपने से भी कर सकते हैं। अगर 18 से भाग देंगे तो उत्तर आपका आएगा 18 से भाग देंगे तो 17 आएगा ना, 17 1 17 1 17 1 ऐसा ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप 17 के कुछ घात करके चाहें तो देख सकते हैं, या हमारी बात आप मान ही लेंगे कि भाग देंगे 18 से तो हमारे शेष बचेगा 17 1 17 1। 18 से भाग देने पर शेष का पैटर्न आ जाएगा 17 1 17 1, ऐसे ही डॉट डॉट आएगा। अब इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है, कब क्या आएगा, जब एक घात रहेगा तो ये मान लीजिए कि शेष है, ये आप मान लो कि शेष है, और ये आपका मान लो कि घात है। तो एक घात रहेगा तो ये, दो घात रहेगा तो ये, तीन घात रहेगा तो ये, चार घात रहेगा तो ये, इसी तरह यह भी आएगा। तो एक पैटर्न दे रहा है कि विषम है तो 17, देखिए जहाँ जहाँ विषम है वहाँ वहाँ 17 आएगा, और जहाँ जहाँ सम है वहाँ वहाँ 1 आएगा। अर्थात इस तरह के सवाल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर यहाँ आधार 17 है तो भाजक 18 होना चाहिए, मतलब बदल सकता है सवाल, तो जितना चाहे उतना अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आधार अगर 17 है तो भाजक 18 रहे। सबसे इजी बेसिक सवाल ये है, इसको आप जितना चाहे उतना टफ कर सकते हैं। तो ऐसा ही शेष बचेगा 17 1 17 1 17 1, और इसका क्या आएगा उत्तर, विषम रहेगा तो 1, सम रहेगा तो 1। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सम में 1, शेष बराबर बचेगा सम में 1, सम में 1, और विषम में 1 कम, विषम में 1 कम। अब 1 कम का मतलब यह है कि अगर भाग दे रहे हैं आप 18 से तो 1 कम का मतलब 17। तो इस तरह आप कोई भी सवाल हो इजीली आप कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर घात पर निर्भर करता है। घात पर ध्यान दीजिए, घात कितना है 200, और 200 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम है। तो आपको उत्तर याद है सम में 1। तो आप देखते ही इसका उत्तर बता देंगे कि 17 के घात 200 को अगर 18 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। आई बात समझ में। अब जैसे दूसरा सवाल देख लीजिए, एक प्रश्न आप और देख सकते हैं, कोई भी प्रश्न, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं कि 38 के घात 251 को, 38 है तो 39 होना चाहिए, 39 से भाग देने पर शेष होगा। तो आप शेष बहुत इजीली बता सकते हैं, शेष बराबर मौखिक लिख सकते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, घात पर। सम रहेगा तो 1, और विषम रहेगा तो 1 कम। तो ये सम है कि विषम है, विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। ये यहीं से ही पता चल जाएगा। 2 से कटने का मतलब यहाँ होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो ये सम है, अदरवाइज विषम है। तो ये आपका पता चल गया कि विषम है तो सम रहता तो 1, और विषम में 1 कम, तो विषम है ये घात। तो 39 है तो 1 कम, 1 कम का मतलब 38। अर्थात घात सम है तो 1, और विषम है तो 1 कम। अब कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो आप इजीली कर जाएंगे। सवाल का स्ट्रक्चर याद रखिए, खाली हम ये सब बदल दे रहे हैं। आपको मान लीजिए हम लिख दिए 126 के घात 968 को भाग दीजिए 127 से, तो शेष हो जाएगा, भाग देने पर शेष होगा। शेष आप मौखिक बता सकते हैं, ये सम है, सम में 1। इस तरह आप इजीली बता सकते हैं। आगे अपग्रेड करेंगे तो इन प्रश्नों को आप कुछ अलग भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो अलग भी हम चेंज कर सकते हैं। अलग चेंज करने से पहले एक और इसका पार्ट है, वह देख लीजिए। जब 126 है तो यहाँ 127 है, और यहाँ 126 रहे तो 125 भी हो सकता है, तब क्या होगा इस पर ध्यान दीजिए। तो इसके लिए भी मैं एक पैटर्न आपको बता दे रहा हूँ। घातांकीय संख्या के 2 तरह के सवाल हो गए। अब तीसरा प्रकार का ये हो गया कि मान लीजिए मैं कहूँ कि 23 के घात 125 को
22 से भाग देने पर, 22 से भाग देने पर शेष होगा। तो ये उससे भी इजी है। 23 में भाग देना किससे? 22 से, एक को कम है। तो प्रत्येक परिस्थिति में शेष क्या बचेगा? एक कम बचेगा। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में शेष क्या बचेगा? एक। प्रत्येक परिस्थिति में शेष क्या बचेगा? एक। इसको कई तरहों से हम चाहें तो समझ सकते हैं। तो हमने आपको पैटर्न पे समझाया, तो फिर से पैटर्न पे ही समझा दे रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए 3 ही है, 3 के घात 1 में अगर भाग दीजिए 2 से, 3 है तो यहाँ 2 हो गया, तो कितना शेष बचेगा? 1। 3 के घात 2 में भी भाग दीजिए 2 से, तो तितिरी का 9, 9 में 2 से भाग देंगे 2 चौका 8, 1 तितिरी का नतिरी। 27 में 2 से भाग दीजिए 13 दूनी 26, शेष 1 बचेगा। 4 में भी काम कर जाएगा। यहाँ देख लीजिए 4 के घात 1 में अगर 3 से भाग देंगे शेष 1, 4 के घात 2 तो 4 चौका 16, 16 में 3 से भाग 3 बचे 15, 1। तो अगर यहाँ संख्या 23 है तो इससे कम रहे 22, तो उससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा? 1। तो इस तरह के कोई भी सवाल आप इजीली कर जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 और आप देख लें। जैसे आपको ये तो मालूम ही हो गया कि अगर यहाँ रहता 39 के घात 53 को 38 से भाग देने पर, अब छोड़ दे रहे हैं हम, आप समझ रहे हैं क्या सवाल है। 38 से भाग देने पर शेष होगा। तो शेष बराबर कुछ नहीं देखना है, सम विषम कुछ नहीं, सीधे आपका उत्तर हो जाएगा 1। अगली बात समझ में। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दे रहे हैं इसमें। अगले में और अपग्रेडेशन आप लोग पढ़ते रहेंगे। अपग्रेडेशन में ये है कि यहाँ कुछ हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं कर दूं 39 के घात 53 तो था ही, इसी में हम समझ ले रहे हैं। 39 के घात 53 और यहाँ धन हम 3 कर दें, तो वेरी इजी। इस सबको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दोगे, इतना तो काम आप पहले से कर चुके हो कि 39 के घात 53 में अगर 38 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 1। लेकिन इसमें +3 है, तो +3 कर दोगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस कर दोगे, गुणा रहेगा तो गुणा कर दोगे, लेकिन भाग तो आएगा ही नहीं, लेकिन घटाना आएगा। लेकिन घटाने वाले में आपको परेशानी होगी। क्या परेशानी होगी? तो इस पर ध्यान दीजिए। इसमें परेशानी यह होगी कि जैसे इसी सवाल को अगर हम बता देते, ऐसे कर देते कि -3, तो अब शेष बराबर ऐसा नहीं ना लिख देते कि 1 ऋण 3, तो हो जाता है इसका आंसर ऋण 2, जो कि गलत है। कभी भी शेष ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसको धनात्मक बनाना ही पड़ेगा। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। मतलब 38 से भाग दे रहे हैं, सपोज करिए, तो 38 से भाग दे रहे हैं। मान लो संख्या हमको मालूम है 36 से, एको बार नहीं जा रहा है। अब जबरदस्ती एक बार लेके चले ही गए तो 38 लिख दोगे, तो घटाओगे इसको तो 36 में तो 38 गया, -2 शेष आ गया -2 ना। यही काम यहाँ हो गया, जबरदस्ती -2 ले आ दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक बार नहीं जाना चाहिए था। कितनी बार जाना चाहिए था? 0 बार। अर्थात यहाँ शेष बचाना ही है, तो ये 36 ही बचेगा। यार ले 36 से शेष था, तो कैसे पता चला? जिससे भाग दिए उसी में से इसको क्या करिए? घटा दीजिए। अतः सही उत्तर हो जाएगा, अतः सही शेष हो जाएगा। किससे भाग दिए हैं? 38 से, तो 38 ऋण 2 बराबर 36। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? 36। अब कुछ मैं इस पे सवाल दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोई परेशानी होगा तो हमारे से शेयर भी करेंगे। जो अगले वीडियोज में मैं देखूंगा तो बता भी दूंगा। 67 के घात 67 धन 67 को 68 से भाग देने पर, 68 से भाग देने पर शेष होगा। एक तो आप ये निकालिएगा, और 2 ही मैं सवाल दे रहा हूं। दूसरा थोड़ा सा अपग्रेड करके कर रहा हूं, आप अपने कॉमन सेंस को बढ़ाइएगा कि मैं लिख दे रहा हूं, सपोज करिए 8 के घात 132 को 63 से भाग दें,
थोड़ा सा हम चेंज किए हैं, 63 से भाग दें तो शेष क्या होगा। और तीसरा 29 के घात 50 को 28 से भाग दें, 28 से भाग दें तब शेष क्या होगा। और एक अंतिम प्रश्न चौथा कि 35 के घात 167 को 36 से भाग दें, 36 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ये प्रश्न चार्ट हो और एक उसमें का भी नोट कर लीजिए। चाहे इतना ही करिए आप, उसके बाद हम आगे वाली वीडियोज़ में और इस पर आधारित बता देंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए।